इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है, कोविड जैसी महामारी जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन अपनी जान की परवाह के बगैर अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी प्रत्येक के मन में एक ही भाव था कि हमें हर हाल में इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है, क्योंकि उस प्रकार की एक नेतृत्व जो भारत और भारतीयता के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में एक संवेदनशील तरीके से सोच सकता हो, उस प्रकार के भावनाओं से उत्प्रोत हो, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया था। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं, यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के, अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है, लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को
देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था, ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हम सबकी सामूहिक अभिव्यक्ति इस राष्ट्र माता के प्रति हो, यह भाव भी हर भारतीय के मन में इस गीत ने रचने का प्रयास किया। और हम सब आभारी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिसके बारे में हर भारतवासी के लिए कहा कि आप भारत की भक्ति और शक्ति के सामूहिक शाश्वत अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है वंदे मातरम। और वंदे मातरम के इस अमर गीत के साथ उसके 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हम सब न केवल इसके रचयिता, बल्कि इस गीत के द्वारा, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र